like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। और जो टाइम गुज़र रहा है, जो आजकल दिन गुज़र रहे हैं, अल्लाह करे आपके दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे हों, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। तो जी मैं अभी जो है ना जो चीज़ें लेकर आई थी वो मैं अभी सारी समेट रही हूँ। और एग्स जो है वो मैं वॉश करके रखती हूँ। एक जो है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे टूटा हुआ है, हालांकि इतनी केयर करते हैं लेकिन फिर भी ये होता है कि बॉक्स ना हो ना तो थोड़ा सा हो जाता है। तो बस ये भी मैं वॉश करके रखूँगी। इसके साथ ना आज मैंने चूल्हा जो है, स्टोव है, वो भी क्लीन करना था। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं आजकल किस तरह से जो है वो घर को मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से काम कर रही हूँ आजकल। क्योंकि आजकल हर घर की तरह जो है मेरे घर भी ये है कि हस्बैंड घर पे हैं, तो इस वजह से लाउंज हो गया, रूम हो गए, वो भी बस ऑफिस बने होते हैं, चीज़ें भी बिखरी हुई होती हैं और बस कोई टाइमिंग्स नहीं होती। जॉब्स की भी टाइमिंग्स इस तरह हैं और उठने की, सोने की, सब कुछ बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो खैर आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि जो मैं कप्स लेकर आई थी ब्लैक वाले, तो इनको भी मैं अभी वॉश करूँगी, पाक करूँगी। और उसके बाद जो है ये सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ। मतलब कि नॉन स्टिक जितने बर्तन होते हैं, मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं, नॉन स्टिक किस तरह से आप साफ़ करती हैं, कैसे केयर करती हैं। मैं जो हूँ ना वो इस तरह की सारी चीज़ें ख़ुद वॉश करती हूँ। जार्स हो गए, शीशे की कुछ चीज़ें हो गई, बर्तन हो गए, बाउल्स हो गए, तो वो मैं हेल्पर से वॉश नहीं करवाती हूँ। जो रेगुलर बर्तन होते हैं घर के वो कर देती हैं। बाकी इस तरह की जो जितनी चीज़ें हैं ना वो मैं ख़ुद वॉश करती हूँ। इवन के बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिन पे स्टिल स्टेन्स होते हैं, वो भी मुझे दोबारा वॉश करने होते हैं, तो वो भी मैं ख़ुद वॉश करती हूँ। तो ये जो है ना आज मैंने बहुत सारे काम करने थे और मैंने सोचा कि चलो मैं आज जो है ना वो छोटे छोटे जितने काम हैं कंप्लीट कर लेती हूँ। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, 2-4 दिन से ना सही गर्मी हुई हुई है। और इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है कि मुझसे आजकल लाउंज में भी बहुत कम बैठा जाता है। तो बस अभी हस्बैंड गए हैं सोने के लिए, रात का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो मैं सफाइयाँ जो हैं वो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। डस्टिंग जो है ना वो मैं ख़ुद करती हूँ, हेल्पर डस्टिंग मेरी नहीं करती हैं। और जितने भी ये देखें ग्लास टॉप हैं, इनको मैं ग्लास क्लीनर से साफ़ करती हूँ। और जो फर्नीचर है, वुड की चीज़ें हैं, उनका मैं DIY स्प्रे जो है वो बनाती हूँ और काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, डिटेल में भी कर चुकी हूँ। आई थिंक व्लॉगर बर्ड किचन पे भी मैंने जो है वो शेयर किया है, लिंक मैं दे दूँगी, आप देखिएगा। या फिर अगर मेरे पास टाइम नहीं होता ना तो मैं स्प्रे जो बने बनाए होते हैं, ऐसे बॉटल में होते हैं, वो उनसे मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब जो है ना हस्बैंड मेरे सोने गए, तो मैंने सोचा मैं आज उनका लैपटॉप भी साफ़ कर देती हूँ। और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं ना जिनको अगर आप शायद हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं इनकी केयर करती हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ आपके जो अपने हैं, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं या हस्बैंड हैं, जिनके साथ भी आप रह रहे हैं ना, जो भी आपके प्यारे हैं, तो उनको ज़रूर एहसास दिलाएं उनकी इम्पोर्टेंस का। या आप उनके लिए केयर करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, ज़रूर उनको छोटी छोटी चीज़ों में एहसास ज़रूर दिलाया करें। तो मैं आपको आज छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप दोनों माशाल्लाह जो है आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप किस तरह से इतना अच्छा जो है खुशी खुशी टाइम गुजार लेते हैं। तो मैं तो खैर बहुत केयर करती हूँ। मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं ज़ाहिर है अपने आप को या अपनी हैबिट्स को डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये करती हूँ कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जिनसे अगले को आप रियलाइज़ करा सकते हो, तो मैं वो काम करती हूँ और दिल से करती हूँ, खुशी से करती हूँ। अब जैसे कि आज आप देखें कि हस्बैंड जब सोने चले गए तो मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी, तो मैंने देखा कि उनका जो लैपटॉप है तो इतना बुरा उसका हाल हुआ हुआ था। तो मैं जो हूँ ना इस तरह के जितने काम हैं तो वो मैं ख़ुद ही क्लीन करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो सुबह को उठ के आएंगे, जब वो यहाँ पे बैठेंगे अपना काम करने के लिए, तो लैपटॉप देखेंगे तो बड़ा उनका दिल खुश हो जाएगा और मूड अच्छा हो जाएगा, उनसे काम भी अच्छा होगा। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डेली बेसिस पे शायद इतनी ज़्यादा आप यूँ कहें कि ये बातें इतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन अगर इनका ख्याल रखा जाए ना छोटी छोटी बातों का, तो रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। चाहे वो बहन भाइयों के हों, बच्चों के साथ हों, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बाप के साथ हो। तो मैं शादी से पहले करती थी अपने भाई के लिए,
बहुत ज़्यादा मैं उसका ख्याल रखती थी, खाने पीने से लेके मुझे पता, अभी तक भी मुझे पता है उसको क्या चीज़ कैसे अच्छी लगती है, किस तरह से अच्छी लगती है। और बहुत बार ना मुझे मेरे पेरेंट्स ये सुनाते थे कि आपको आपकी बहन ने बिगाड़ा हुआ है, कि हर चीज़ आपको इतनी ज़्यादा जो है ना वो केयर करती हैं कि अब जो है ना आपकी आदतें इस तरह से हो गई हैं। लेकिन यह है कि मैं आपको यही कहूँगी, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो हम बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा घर के काम हो जाते हैं, बच्चे होंगे उनके साथ भी बिज़ी हो जाते हैं, जॉब्स होती हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। मैं जब होती थी ना, बैंक में भी होती थी, तो आपको पता है कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, परमानेंट पोस्ट पे थी। और वहाँ पे भी इस तरह से होता था कि एक जो ऑफिस बॉय है वो हर वक्त मतलब मेरी सीट के साथ वो होता था, तो मुझे पानी का ग्लास भी, चाय का कप भी, हर चीज़ मुझे हाथ में मिलती थी। फिर उसके बाद अभी भी मेरी हेल्पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं फ़ुल टाइम भी 24 आवर्स के लिए भी रख सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बस लिमिटेड काम कराती हूँ। बाकी काम करना मुझे ख़ुद अच्छा लगता है, अपने घर को सेट करना, और सारे जितने हस्बैंड के काम हैं, इवन कि उनके शूज़ तक भी जो है ना मैं ख़ुद ही पॉलिश करके साफ़ करके मैं रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी अपनी चॉइस है और मुझे इसी तरह से खुशी मिलती है। तो खैर, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ आज ये चीज़ें भी डिस्कस करूं, क्योंकि व्लॉग जो होते हैं ना मेरे बिल्कुल डेली रूटीन पे होते हैं, सिंपल होते हैं, और बाकी मैं जो शेयर करती हूँ वो अपने 2 बाकी चैनल्स पे मैं कर देती हूँ। जिनको कुछ डिफरेंट देखना है तो आप मेरे वो चैनल्स देख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा कनेक्शन है ना आप सबके साथ, या ये जो मेरी बिल्कुल सिंपल डेली रूटीन है, वो मैं आपके साथ रूटीन में बातें, चीज़ें वो शेयर करती हूँ। तो डस्टिंग मैंने रात को सारी कंप्लीट कर ली, और मैं इस तरह से काम करती हूँ कि अगर मैं एक काम कर रही हूँ ना तो मैं वही काम करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होती हूँ कि फिर मैं बिल्कुल थक के पागल होके बैठ जाऊँ। मैंने अब अगर आज डस्टिंग की है तो मैंने बस सारी डस्टिंग की है, या किचन का कुछ कर रही हूँ तो मैं किचन का कर रही हूँ। अगर मैंने कपड़े धोने हैं सारे तो फिर मैं ज़रा कपड़े धो लेती हूँ, मतलब बाकी काम फिर थोड़े से मैं ज़रा साइड पे कर देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं, घर भी अच्छा मैनेज हो जाता है। और ये बात नहीं है कि मैं घर में अब होती हूँ तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। मैं जब जॉब में थी तो मैं इससे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब कि मुझे जब रात को मैं सोती थी मुझे कोई होश नहीं होता था, इतनी सुकून की मुझे नींद आती थी। लेकिन यह है कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन होती थी। मेरी कोलीग्स मुझे कहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा जो है ना काम करती हो, या इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हेल्थ के इश्यूज़ हो गए, ये चीज़ें तो सबके साथ लगी रहती हैं, आगे पीछे इंसान हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हमारी ज़िंदगी है, तो तब तक तो ये छोटे थोड़े बहुत लगे ही रहेंगे। अल्लाह ताला बस किसी बड़ी बीमारी, बड़ी तकलीफ़ से बचाए। और आज जो है ना मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से भी मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े से ये काम कर लेती हूँ। और अब मैं उनकी पसंद के बना रही हूँ आलू, और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन के उनको अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ें ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज जी मैं उनके लिए नाश्ते में, उनके उठने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं ये काम भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि घर जब साफ़ सुथरा होता है ना तो मेरे ख़्याल में, मुझे तो अच्छा लगता है खैर, लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना तो उनको भी देख के बहुत ही प्लेजेंट, एक अच्छा लग रहा होता है, उनका मूड खुद ही अच्छा हो जाता है। जब उनका मूड अच्छा होता है तो फिर वो स्टडी करते हैं या वो जॉब्स करते हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। तो बस जी ये है मेरी लाइफ, सिंपल सी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो लाइफ में कमी है या जो चीज़ भी है अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन जो चीज़ आपके पास अभी है उस पर शुक्र अदा करना सीखें, उसी में खुश रह के जीना सीखें। यकीन करें आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ नेगेटिविटी का सोचते रहेंगे ना तो फिर लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। तो खैर यहाँ पे आलू डन हो गए हैं, और उनको इसी तरह से ड्राई ड्राई अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनकी पसंद के लिए पसंद के आलू बनाए हैं। दूसरा मैंने जो सालन बनाया था वो भी हमने हाफ़ खाया था, हाफ़ रखा हुआ था, तो वो भी हो गया है। उसके साथ जो है मैंने एग्स भी बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और ये मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है ना उनकी पसंद की चीज़ें बना लेती हूँ। पैसों से खुशियाँ बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन हाँ ये है बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत डालें। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है। फ़ाइनेंशियल क्राइसिस पे भी मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, वीडियो बनाऊँ। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को भी, या कोई भी टाइम होता है ना, उसको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दें कि आपस के रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाए। जितना होता है
जैसे होता है छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, मैं उसी में ही खुश रहती हूँ। और ये चीज़ मैं झूठ इसलिए भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स सब देखते हैं, और मैं झूठ बोल के कितने दिन व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, मेरे ससुराल में मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो मैं ऐसी ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जितना मेरे पास है, जैसा भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, दूसरा मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करूँ कि ये जो मैं लेकर आई थी ना, इनको मैंने स्प्रे करके रख दिया था, उसके बाद अच्छी तरह से वॉश किया, फिर मैंने ड्राई किया। और अब मैं आपको ये बताऊँ, इसमें ना बहुत सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ये इस तरह से बंद हो जाते हैं और आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ कबाब वगैरह, कुछ रोल्स बना के, कुछ भी फ्रिज में आप रख सकते हैं, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, क्योंकि ये बंद हो जाते हैं इजीली। तो इसलिए मैंने इनको वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया। अब उसके बाद मैं इनको रख दूँगी और फिर मुझे जब भी चाहिए होंगे तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, और आज मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ ना वो चूल्हे अपने साफ़ कर लेती हूँ। बहुत सारे दिन हो गए थे नहीं किया था, वैसे मैं तो खैर सारा दिन ही करती रहती हूँ, लेकिन जो डिटेल में एक होता है ना वो मैंने नहीं किया था। और एक और बात बताऊँ इसके बारे में, इतने क्वेश्चन आते हैं, ये आपने ख़ुद लगवाया है, कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। तो इस्लामाबाद में इस तरह से होता है कि आप जब भी घर लेते हो रेंट पे तो ये फ़िक्स होता है। लाहौर में जब मैं थी तो लाहौर में शायद ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मैंने जितने वहाँ पे घर देखे, जितने मैंने देखे, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने ख़ुद भी जहाँ पे रहती थी, हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे भी वो स्टोव हो गया, चूल्हा हो गया, या कोई भी आप इस तरह की चीज़ ले लें किचन में, वो चीज़ नहीं देते हैं। इवन के मैंने बहुत से घरों में वहाँ देखा है कि फ़ैन भी अवेलेबल नहीं होते हैं, वो भी लोग खुद लगवाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में ये है कि आप जब भी रेंट का घर लेते हैं ना, तो चूल्हे हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो फ़िक्स होते हैं, वो आपको हर चीज़ ये करा के देते हैं। तो ये मेरा नहीं है, हम जब आए थे इस घर में तो यहाँ पे फिटेड था, यहीं पे था। बस ये है कि कोशिश करती हूँ चीज़ों को साफ़ सुथरा रखूँ जितना मुझसे हो सकता है, जितना मेरा हाथ इजाज़त देता है, क्योंकि ज़ोर मैं थोड़ा कम ही लगा सकती हूँ अपनी रिस्ट की वजह से, लेकिन मैं अपनी तरफ से करती हूँ। अच्छा जी, दूसरा ये जो मेरे जार्स हैं, इनको भी मैंने वॉश करके ड्राई करके यहाँ पे रख दिया है। माह रमज़ान के लिए मैंने इनमें खजूर डाल के डाइनिंग टेबल पे रखा था, लेकिन अब मैंने दोबारा यहाँ पे रखा है। तो अब इंशाअल्लाह ताला देखती हूँ इनमें कोई ना कोई स्नैक्स हो गए या फिर खजूर ही रख दूँगी, तो इजीली जो है वो यहाँ पे खा लेते हैं, इसलिए मैं सामने रखती हूँ। और चूल्हा जो है उस पे इस बार मुझे ओवन क्लीनर नहीं मिला था, यही वाला क्लीनर मिला था, तो मैं लेकर आई थी। अब देखें दोबारा चक्कर लगा या जाना हुआ या फिर ऑनलाइन मुझे अगर मिल गया एस्टोनिश का तो मैं ले लूँगी। और दूसरा इस पे मैंने विम का लिक्विड भी डाला है, पाउडर भी डाला है। पानी में थोड़ा डाल देती हूँ क्योंकि उससे ज़रा लिक्विड मिक्स होकर ना बड़ा अच्छा वॉश हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से इसको मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद जो है मैं स्पंज से आधा घंटा इसको मैं रखती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा आराम से रखती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मुझे हाथ से बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, इजीली आराम से साफ़ हो जाता है। तो बस जी ये क्लीन हो गया है। एंड में दोबारा मैं इस पर स्प्रे कर रही हूँ और टिश्यू पेपर से जितना भी ये है साफ़ कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी डन हो गया है। बाकी कैबिनेट्स मैंने साफ़ करने हैं, लेकिन आज के लिए मेरा इतना काम काफ़ी है। बस एक एक करके इस तरह से जो है करती रहती हूँ। सारा दिन बिज़ी गुजर जाता है और ये है कि टाइम भी मैनेज हो जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब काम जो है वो आराम से मैनेज हो जाते हैं। और इसके साथ ना आज मैंने डिस्पेंसर भी सारा साफ़ किया, उसकी जो ग्रिल होती है उसको भी मैंने सारा साफ़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वो काम भी हो गया। और जब घर साफ़ होता है ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। और मेरा मूड अच्छा होता है तो आपको भी पता चल जाता होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो फीलिंग्स आपके अंदर होती है ना वही आप एक्सप्रेस करते हो, वही सुनने वाले को, देखने वाले को भी पता चल जाता है। तो जी व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने घर में आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।